बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर है, रिलीजियस स्कॉलर है, बिजनेस कंसल्टेंट है। उसामा साहब से जो लास्ट मेरी वीडियोस हुई थी उनमें हमने कहा था कि जी ट्रम्प आएगा तो जंगें, ट्रम्प के हल्फ के बाद की बात करने हैं पहले, कि ट्रम्प आएगा तो जंगें खत्म कर देगा। मगर अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि जी ट्रम्प के आते साथ ही पहले स्पेन को धमकी लगाई, पनामा का इशू, और दूसरा चाइना की तरफ से भी थोड़ा सा वो किया गया। और दूसरा बात करेंगे जी, अदलिया का कहा था कि अदलिया सीधी होगी। अदलिया सीधी होती सबको नजर आ रही है। मंसूर शाह साहब के जो बयानात आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा, जस्टिस अकील अब्बासी और चीफ जस्टिस आफरीदी को खत लिखा गया, जिसमें मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। और किसी तरह अब खत लिखा जा रहा है। आपको लगता है कि इसके बाद कुछ होगा? ये उसामा साहब से ही पूछेंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब की बात करें तो आज फैमिली की भी मुलाकात हुई और बुकला की भी मुलाकात हुई, और 190 मिलियन पाउंड के इसके हवाले से भी बुकला की बात की गई और इसको डिस्कस किया गया। और मुज़ाकराती कमेटी क्या करेगी? क्या चौथा दौर चलेगा? क्योंकि डील तो आपने पहले ही से ही उसामा साहब ने कहा हुआ है कि जी डील नहीं होगी। अब डील होगी या नहीं होगी? और दूसरा, दूसरी पार्टियों से भी अचकजई साहब और आमिर खान साहब और इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उस हवाले से भी उसामा साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो आपने वो बात मिक्स कर दी कि मैंने ये कहा था कि ट्रम्प आएगा जंगे बंद कराने के नाम पे, जीतेगा भी, लड़ेगा भी इलेक्शन इसी नाम पे, लेकिन जंगे बंद नहीं करा पाएगा। उल्टा ये वो बंदा है कि सुलह कराने जाए तो खुद दो चार लगाना शुरू कर दे के साथ। वो अमन के लिए सोच रहा है, अमन का बनना चाह रहा है। साथ ही उसने कहा पैनामा कैनाल भी वापस लूंगा, मैक्सिको को भी छोड़ दिया, मैक्सिकन बॉर्डर भी अपना गर्म कर रहा है इस तरीके से। और जितने कार्टल्स, ड्रग माफियाज, और उनको भी उसने जो है वो छेड़ दिया सेम टाइम पे। तो अमेरिका का जो गिरन था वो समझो यही लग गया उस पर गिरन के तौर पे। और ये अब काफी ज्यादा वो चीजों को जो है ना, जितना टच करता जाएगा उतना ही वहां से रिटेलिएशन आती जाएगी। और बल्कि अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छा मौका देगा इसके साथ खेलने के लिए। क्योंकि जब ये ड्रग कार्टर्स और उन पे जाएगा तो डेफिनेटली फिर उसमें काफी रिटेलिएशन पैदा की जा सकती है इसके लिए, टफ। और फिर उनको या फिर ये या फिर उन पे फतह, तो ये इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह पनामा कैनाल का नाम लेके चाइना के साथ दू बदू हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। उधर से फिर चाइना ने भी ताइवान इशू जो है वो बढ़ रहा है उधर से, क्योंकि ये बैकिंग पे है उसकी। और चाइनीज कंपनी, चाइना ने काफी अमेरिकन कंपनी और पर्सनालिटीज पे सैंक्शंस भी लगाई हैं। ठीक है जी, तो ये तो मामला बढ़ेगा, जैसे कहा था उसी तरफ जाएगा। अब आ जाए कि आपने जो बात की जजेस की, जजेस में रिटेलिएशन रहेगी जून में, हालत शर्फ में जब तक जुपिटर नहीं जाता। अदलिया की यही हालत रहेगी, लेकिन अदलिया के अंदर कुछ जजेस जैसे मंसूर साहब या कोई और, आयशा मलिक होगी या कुछ भी इस तरह के सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो रिटेलिएट करेंगे। मार्स क्योंकि उल्टा हो गया, उल्टा घूमने लगा, तो डेफिनेटली अब फटे शड्डे गर्म होंगे और अदलिया में भी होंगे। तो ये रिटेलिएशन बढ़ सकती है, बल्कि जो आपकी अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी इसका एज ले सकती हैं इन फ्यूचर। ऐसा भी हो सकता है कि इधर से अदलिया अपने फड्डे गर्म कर दे, उधर से अपोजिशन जमातें अपना प्रेशर पुट कर रही हूँ। तो अच्छी खासी खिचड़ी का माहौल जो है फरवरी मार्च में बनता नजर आता है। अच्छा सर, और उसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से पूछेंगे कि इमरान खान साहब का जो बुकला से मुलाकात हुई और कोर्ट को आगे हाई कोर्ट में केस को आगे हाई कोर्ट में ले जाने की बात हुई, कि आपको लगता है कि हाई कोर्ट से इनको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, उन्होंने जज तो भेज दिए अपने, कोई और शो दिलवा दी, उन्हीं के पास केस लेके जाएंगे हाई कोर्ट में भी। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट भी आगे है। उससे पहले पहले अदलिया में अपना काफी माहौल गर्म हो चुका होगा, और अपोजिशन जमातें भी शायद कोई अपना माहौल बनाए। तो टेक्निकली ये आगे जो आपके लिए फरवरी मार्च है बड़ा डिसाइडिंग साबित होगा।
ये जो अब नवंबर से अब तक ठंड सी पड़ी महसूस हो रही है ना, मतलब दिसंबर ठंड आ गया, जनवरी अभी तक कोई एक्शन थ्रिलर नहीं नजर आया, वो अब मुझे लगता है कि आगे आपको दोबारा नजर आना शुरू हो जाएगा। और इमरान खान डेफिनेटली देखें, वो तो क्या करेंगे, वो अब अगर आप कोर्ट माफ भी करवा लें तो एक अदद और केस होगा जिसमें एसएचओ की कस्टडी में ही थे, अब महीने डेढ़ से वो कन्विक्शन तो कोई नहीं थी उनके पास, उनके ऊपर जो है, तो वो दोबारा कोई इस तरह से हो जाएगा मामला। तो वो उस दिन के इंतजार है जब तक अवाम और जैसे कहते हैं ना, सही मानों में हर तरफ हर महकमे में अवाम खड़ी होकर अपना सही मैसेज नहीं रिकॉर्ड कराती। ठीक है। और मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से बताइएगा सर, क्या ये अब कोई डील का कोई सीन बन देखिए, सकता है इसमें ये इसमें? फजूल टाइम्स आया, कौन फांसी का फंदा अपने गले में लेगा? 26 ठीक है। नवंबर पे लेंगे, किस पे लेंगे, कौन लेगा? मोहसिन नकवी लेगा या हुकूमत नून लीग लेगी, या वो कहेगी कि हम तो बस ऐसी मुफ्त में झूले ले रहे हैं, असल तो जरदारी है पीछे? कौन लेगा? कोई भी बिल्कुल। नहीं लेगा। तो इसलिए ये, या इमरान खान ये कहेगा कि चलो ठीक है, मैं इलेक्शन की बात भी नहीं करता, मैं इलेक्शन रिग की बात भी नहीं करता, सिर्फ मेरे सियासी कैदी छोड़ दो, चलो जो 26 नवंबर वाले उनको भूल जाते हैं। अगर ऐसा भी कैसे करूंगा। होगा सियासत? या ये अपनी दफन करे या वो करे, तो ये तो वो बल्कि अपनी जिंदगियां दफन करें, इनकी ये सियासत दफन होगी सिर्फ। ठीक है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात बढ़ेंगे अब? देखिए, वो इख्तलाफात उस दिन तक ही बढ़ने हैं, मतलब उनके शुरू होना जब इन्होंने ठान ली होगी कि अब इन्होंने गिरना ही गिरना है। क्योंकि असल तो जो इस सारी फिल्म का जो प्रोड्यूसर है, या वो क्या कहते हैं, डायरेक्टर है या इन्वेस्टर है, वो जरदारी साहब है। तो वो तो इनको बिल्कुल। कह रहे होंगे कि भाई हम तो आपको मुफ्त में टिकट में, वो जैसे कहते हैं कि फ्री टिकट में एंजॉय करवा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि सर पानी के ऊपर नहीं इख्तलाफात शुरू हो गए हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के। नहीं, ये ड्रामेबाजी है सिर्फ। इनके किस चीज के खिलाफ और किस चीज के वो, सब एक है, उनके बस टाइम ओवर हो रहा है। अच्छा सर, लास्ट में बस ये बता दें कि आप फाइनल पीटीआई को क्या हिकमत अमली करनी चाहिए और खान साहब के बाहर आने के लिए? देखिए, खान साहब को बाहर निकालने के लिए ओवरसीज वाला कार्ड ही खेलना पड़ेगा, और वो जो सिविल नाफरमानी की जो बात थी वही एक पावरफुल वे हो सकता है। उसके अलावा आप अपने बच्चे तो नहीं कोई मनवाने का मशवरा दे सकते कि बार बार और गोलियां खाओ। और वह यहाँ भी पूरे 40-50 हजार पुलिस इस्लामाबाद बुलाई जा सकती है, वो कुरम में जो गरीब, वो जैसे कहते हैं खाने बंद रास्ते बंद, उधर नहीं जाते। और इसी तरीके से और नो गो एरियाज अब तो बन चुके हैं। तो यही सारी एफिशिएंसियां उधर दिखाए ना जो कैपिटल में दिखाते हैं। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है, कहीं का भी। पाकिस्तान की हदूद में रहने वाला हर शख्स मोतबर है, और विदाउट यानी तमीज ऑफ शहर या देहात के वो मोतबर है। तो ये सारी, बस मैं समझता हूँ कि एक ही हल है, ओवरसीज का प्रेशर, रेमिटेंस का प्रेशर, प्लस सिविल नाफरमानी अगर किसी तरीके जैसे कहते हैं कि चला दी जाए। इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं कि इमरान खान निकले, या इमरान खान या फिर दीवारें तोड़ के निकाल लें, बस यही हो सकता है। या फिर दीवारें तोड़ के निकालें? बहुत शुक्रिया उसामा साहब। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी प्रेडिक्शन सुनी, ऐसे सुने। कह रहे हैं कि जी अब खान साहब को अगर सिविल नाफरमानी ही बचा सकती है, कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अगर अपना साथ दें तो हो सकता है कि वो, और अभी ट्रम्प जो सा है वो अभी तो अपने मसले हल करेगा और जंगें छेड़ने के लिए, जंगें रोकने के बजाय जंगें छेड़ के बैठ गया। जी बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।